चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला है कि स्पेस अराउंड चार्ज वेयर द इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब है कि अगर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ से जो फील्ड हमारा क्रिएट कर रहा है किस पे, एक स्पेस पे या सराउंडिंग पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए भी नहीं, नेगेटिव के लिए भी हो सकता है। नेगेटिव में क्या होता है, जब हम उसको अगर ठंडा गर्म के दिन से अगर कंपेरिजन करें तो गर्मी के दिन में क्या होता है, एक सन की वजह से हम पूरे स्पेस में हमारा क्या हो जाता है, हीट फील रहता है, गर्मी लगता है, तो वो फील्ड उसका जो पूरा स्पेस पे क्या है, इफेक्ट डाल के रखा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और वही गर्मी के दिन के लिए अगर हम नेगेटिव चार्ज उसको मान लें तो उसका ही इफेक्ट से हम लोग ठंडा लगता है ना, तो उसको भी एक स्पेस के अराउंड जो हमारा इफेक्ट क्रिएट होता हो तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इसको भी हम ले सकते हैं, जो लाइट है ना, तो ये लाइट जो जलने की वजह से क्या हो रहा है, एक फील्ड लाइन्स बना के रखा है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। या हम फैन जो चलाते हैं तो देखते हैं उस स्पेस पर जितना पर उसका जो एयर हम लोग को मिलता है, तो वो पूरे स्पेस पे क्या कर रखा है, एक फील्ड लाइन्स बना के रखा है, तो उसको भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। ठीक है, नोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अभी हमने देखा एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आया था, इससे क्या बना, एक फील्ड लाइन्स बना था। हम इधर कोई टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, टेस्ट चार्ज को हम किससे, Q से इंडिकेट कर देते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो हमारा फील्ड लाइन्स है वो ऑन क्रिएट कर सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज हमारा अपना फील्ड लाइन्स क्रिएट नहीं कर सकता है। जो हमारा कोई भी जो फील्ड है वो अपना एक स्पेस क्रिएट कर सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज हमारा क्रिएट नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कैपिटल E से इंडिकेट करते हैं। तो बोला है कि फोर्स एक्सपीरियंसेस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम यहाँ पे चार्ज मान लेते हैं कि Q है और यहाँ पे मान लिया है Q0 है, तो फोर्स इज इक्वल टू, हम लोग फार्मूला क्या पढ़ा था, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, है ना। अब डिस्टेंस कुछ R मान कर चलते हैं, तो K तो K ही है, Q1 के जगह हम Q मान लिया है और Q2 के जगह Q0 ले लिया है बाय R स्क्वायर। तो क्या बोल रहा है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज को हम यहाँ Q0 से इंडिकेट किए हैं, तो फोर्स इसको इधर ले आते हैं, तो Q0 चार्ज इज इक्वल टू क्या बचा, KQ बाई R का स्क्वायर। और इसी को क्या ये किसने बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर। तो इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। यूनिट, तो अभी हम लोग देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और टेस्ट चार्ज के लिए हम लोग कूलम लेते हैं, है ना, चार्ज होता है। और हम ऐसे बोल सकते हैं वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। अब इसका ग्राफ की बात करें हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अभी पढ़ा KQ बाई R का स्क्वायर, यही पढ़ा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, R का स्क्वायर का। तो ग्राफ की बात करें तो ये हमारा कुछ ऐसे बनेगा, है ना, ये तो हम पहले से जानते हैं। अब फील्ड लाइंस की इसकी हम बात कर ले, क्या होता है फील्ड लाइंस, ध्यान देते हैं। फिर से ले लिए हमने, पहले लिया है पॉजिटिव चार्ज, तो हम क्या जानते हैं कि ये फील्ड लाइंस आउटवर्ड होता है, मतलब बाहर की तरफ ये क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं एक,
यहाँ पे अब क्या किया है, नेगेटिव चार्ज लिए। तो ये क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है अपनी की तरफ, मतलब फील्ड लाइंस इधर की तरफ आता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ आता है। तो इसको हम लोग यहाँ बोलते हैं रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो रेडियली आउटवर्ड, जब नेगेटिव चार्ज रहेगा तो रेडियली इनवर्ड। ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, बाहर की तरफ। चलो हम कर देता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो फार्मूला क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू 9 × 10⁹, क्यू का वैल्यू है 8, आर का वैल्यू है 4, 4 × 4, सीधा कैलकुलेशन कर लेना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो 10 माइक्रो कूलम लिया है, तो 10 × 10⁻⁻⁶, 9 × 10⁻⁹ के का वैल्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 3 × 3। यहाँ पे करें तो नैनो कूलम दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ नैनो 9 × 10⁻⁻⁹, डिस्टेंस 9 × 9, सीधा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सेंटीमीटर, अच्छा, यहाँ सेंटीमीटर में भी है, सॉरी ध्यान नहीं दिया। 9 × 9 × 10⁻⁻⁴ डायरेक्ट कर देता है, मीटर में कन्वर्ट करना मैंडेटरी है। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है लास्ट वाला, मीटर में कन्वर्ट करेगा इसको, तो पावर -2 -4 हो जाएगा। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए मल्टीपल चार्ज। तो जो हमने पिछले दिन भी पढ़ा था उसके कंसेप्ट को भी याद रखना जरूरी है। देखो, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या ऐसे भी बोल सकते हैं KQ/R², है ना। अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों को लिंक करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू करें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में टेस्ट चार्ज है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ कि फोर्स हमारा 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0। चलो, एक बात आ रहा है। दूसरा, जैसे हम लोग कल निकालने के लिए सीखा था, 2 पॉइंट पर फोर्स अगर सेम चार्ज रहा था तो हम मान लेते हैं या कुछ आर डिस्टेंस पर दोनों को चार्ज हमने सेम रखा है ना। अब हमें यहाँ निकालना हो कि किस पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगा। तो जो हम कल फोर्स निकालने के लिए जो फार्मूला पढ़ा था वही कंसेप्ट चलेगा, उसी का रूल भी चलेगा। तो हम क्या करते थे, इन दोनों के बीच में कहीं रख लेते थे, तो मान लेते हैं x डिस्टेंस यहाँ लेकर आए, तो x का फार्मूला निकालने के लिए वही यूज करेगा, r/√n+1, जहाँ n क्या था, लार्ज जो वैल्यू होगा डिवाइड बाई जो स्मॉल चार्ज होगा, लार्ज चार्ज बाई स्मॉल चार्ज, कंडीशन सेम रहेगा। तो मतलब अब इस कंडीशन में हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा, हम ये कंडीशन देखा था जब ये हमारा सेम चार्ज के लिए देखा था। दूसरा कंडीशन हम लोग अपोजिट चार्ज के लिए देखा था, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले ले देन। तो मान लेते हैं इधर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ हम मान लेते हैं कुछ r डिस्टेंस पर n टाइम्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा r है, ये है डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करते थे, कुछ x डिस्टेंस जो स्मॉलर चार्ज के नियर में डालते थे। तो ये हम मान लिया है यहाँ पे x, तो यहाँ पे x निकालते हैं तो सेम फार्मूला अप्लाई करेगा, r/√n-1। कंडीशन वही रहना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगन वगैरह होना चाहिए, है ना। अपोजिट चार्ज में हम नेगेटिव चार्ज के जिधर रहेगा उधर ऑब्जेक्ट को लेकर जाएंगे, तो यह अब हमारा इस पोजीशन पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ठीक है। जैसे हम लोग देखा था इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट भी, अगर सेम चार्ज है और साइड्स हमारा इक्वल है, मान लेते हैं साइड यहाँ पे ए है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल 0 होता है, तो इसके अगर सेंटर पे बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 ही होगा। जैसे हम लोग वहाँ फोर्स निकालने में देखा था, सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। सिर्फ वहाँ फोर्स की बात कर रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, और कोई डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। नोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 0 कहाँ पूछ रहा था, है ना, तो हम लेफ्ट साइड इसे ऐड कर देते थे x डिस्टेंस पर, तो लेफ्ट साइड, ठीक है। चलते हैं आगे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। तो एक एक करके देखते हैं। पहला आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं और डेंसिटी भी बोलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लेमडा से इंडिकेट करते हैं। तो मान लेते हैं कोई लीनियर की बात हो रहा है, एक लीनियर रड ले लिया है, इस पर अगर मान लेते हैं हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं इस पर क्या है, Q है ना, और इसका जो लेंथ है रड का मान लेते हैं L लेंथ का है, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका डिफिनीशन यही बोलता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लिख देते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो सेकेंड में आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे इसको हम लोग रो से इंडिकेट करते हैं, है ना। तो सरफेस कोई भी टाइप का एक सरफेस हो सकता है, मान लेते हैं कुछ ऐसा सरफेस है हमारा, इस पर हमारा मान लेते हैं क्या है, पॉजिटिव चार्ज ही है। इसको एरिया से भी इंडिकेट करते हैं और ए वर्ड से भी करते हैं और एस वर्ड से भी इंडिकेट करते हैं। सरफेस के लिए एस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इस पर चार्ज हमारा Q है, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट सरफेस यहाँ होता है हमारा। यहाँ पे क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस होता है। तो थर्ड हमारा होता है वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम यहाँ रो से इंडिकेट करते हैं। अब कोई भी टाइप का सरफेस हो सकता है, मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसा सरफेस है ना, इस पर हमारा चार्ज हमारा मान लेते हैं Q है, Q चार्ज है, और इसको वॉल्यूम के लिए हम V से वर्ड से इंडिकेट करें तो रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम में क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सरफेस में चार्ज पर यूनिट सरफेस या एरिया, और इसके लिए चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर यूनिट की बात करें तो चार्ज के लिए कूलम, लेंथ के लिए मीटर, कूलम पर मीटर। अगर हम इसके लिए बात करें यूनिट का, तो चार्ज के लिए कूलम ही हो गया। अब सरफेस एस वर्ड यूज करो चाहे एरिया, तो मीटर स्क्वायर, है ना। और अगर हम वॉल्यूम के लिए बात करें तो चार्ज के लिए कूलम ही रह गया, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग एट सेंटर, एक रिंग की बात बोला है। मान लेते हैं ये रिंग है हमारा कुछ, और मान लेते हैं कि इस पर जो भी चार्ज है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। इस रिंग पर पूरे पे क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो सेंटर पे अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान देते हैं इस चार्ज की वजह से कुछ हमारा फील्ड लाइंस ऐसे होगा, ये इधर की तरफ करेगा, ये इधर की तरफ, दोनों अपोज करेगा, ये इधर की तरफ करेगा, ये इधर की तरफ करेगा, कुछ ऐसा होगा तो इधर करेगा, इधर करेगा, मतलब सब अपोज करेगा इस तरह से, है ना।
तो ये सेंटर पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0 एट सेंटर, डायरेक्ट, है ना। ये इधर सपोज करेगा, इधर से करेगा, मतलब सेंटर पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क। अब कोई आर्क बन जाए, है ना, तो कैसा बनेगा आर्क, तो मान लेते हैं कुछ ऐसा सर्कुलर आर्क बना हुआ है, मान लेते हैं इस पर पॉजिटिव ही चार्ज है, लेमडा ले लेते हैं इसके लिए। तो इसका कहीं सेंटर होता तो ऐसा होता, तो यहाँ से यहाँ हम मिला कर देखें तो ये कुछ हमारा एंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो मान लेते हैं एंगल अल्फ़ा। अब इसके बिहार पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे बनेगा, है ना। ये रेडियस इसका हम मान लेते हैं कि r है ना। अब हमें क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये सर्कुलर आर्क का निकालना हो, तो इसको याद रखना है फार्मूला को, E इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई 2। अब ये 2 से 2 ये नहीं कैंसिल आउट नहीं करेगा, ध्यान रखना है। 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई 2, 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई 2। अब देखो इसी के बेस पर हम आगे बढ़ते चलते हैं। अब सेमी सर्कुलर की अगर हम बात करें, फर्स्ट में यह नाम ले लेते हैं सेमी सर्कुलर के लिए अगर हम बात करें, तो सेमी का मतलब कुछ ऐसा होगा हमारा आधा सर्किल, है ना, हाफ सर्कल। इस पर भी हम मान लेते हैं हमारा चार्ज सेमी है, पॉजिटिव ही है, लेमडा है। तो ये जो यहाँ से यहाँ एंगल बनेगा हमारा कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो 2k लेमडा बाई आर साइन क्या हो गया एंगल 180 बाई 2, मतलब साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर डायरेक्ट। नहीं तो इसको इसको एक लाइन ये लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 2k लेमडा बाई आर साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, है ना। तो सीधा आ गया। अगर एक फार्मूला ये याद रहेगा तो रिमेनिंग हम सब कुछ करते चले जाएंगे। अगर मान लेते हैं थर्ड के लिए लेकर जाते हैं, अभी हम सिर्फ एक आर का देखा, सेमी सर्कुलर का देखा, पूरा सर्कुलर रिंग का भी देख लिया। अब जा रहे हैं ये क्वाड्रेंट हो जाए, तो क्वार्टर हो जाए तो क्या होगा, क्वार्टर हो जाए या क्वाड्रेंट हो जाए, है ना। तो क्वाड्रेंट का मतलब कि 1/4, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा एक क्वाड्रेंट, ऐसा ही होगा ना। तो मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज सही है, लेमडा ही ले लेते हैं। तो क्वाड्रेंट में हमारा एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, है ना, एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर साइन 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 होगा। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर साइन 45 का वैल्यू डायरेक्ट डाल देते हैं 1/√2 लिख सकते हैं। तो ये √2 देखो, इसको हम 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे √2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ k लेमडा बाई आर। एक याद है तो सब याद है ना, एक याद है तो सबको हम कर सकते हैं, नोट कर लेते हैं। चलो सोल्व कर देता है। यहाँ पे आर के जगह क्या लिया है, ए लिया है, लेमडा तो है ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें सेमी सर्कुलर पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है, ठीक है। E इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर के जगह ए हो जाएगा अब, है ना। तो 2 ही रह जाएगा, इसको लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा इंटू नीचे में ए आ गया, 2 से कटेगा, तो लेमडा बाई
2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग एट एन एक्सिस, रिंग की बात बोला है। मान लेते हैं ये रिंग ले लेते हैं, सेम हम कोई चार्ज ले लिया है, तो यहाँ सेंटर पे सेम कंडीशन होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इसका 0 ही होगा एट सेंटर। लेकिन अगर हम कुछ डिस्टेंस कोई पी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं पी पॉइंट, यहाँ से डिस्टेंस हम x ले लेते हैं और इसका रेडियस ये वाला है, रेडियस को हम r मान लेते हैं, r फॉर रेडियस। तो इस पर कभी क्वेश्चन तो नहीं आया है नीट में, लेकिन मैग्नेटिज्म में एक बार क्वेश्चन पूछा है। मैग्नेटिज्म के जब हम जाते हैं चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे, तो वहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछा था, फार्मूला सेम ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें अब पी पॉइंट पर निकालना हो तो होता है के क्यू एक्स, यहाँ पे मान लेते हैं चार्ज क्यू है तो के क्यू एक्स बाई एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर के पावर 3/2, 3/2 ये फार्मूला है इसका। ये फार्मूला ही पूछा था मैग्नेटिज्म में, के क्यू एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर के पावर 3/2 होता है। अगर अब हम बात करें कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम हमारा जो होता है ई मैक्स, तो ये हमारा होता है प्लस माइनस दोनों r/√2 पे, r/√2 पे, ठीक है। तो नोट करते हैं, इस पर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है इस चैप्टर में। रड पे हमें अब चार्ज निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक रड हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा कुछ पॉजिटिव चार्ज से ही है, लेमडा ही मान के चलते हैं। कोई पॉइंट हमें यहाँ मान लेते हैं पी, हमें यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो यहाँ से हम यहाँ मिलाए या यहाँ से हम यहाँ मिलाए, और ये डिस्टेंस को कुछ हम r मान लेते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, दो एंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये अगर एक को हम अल्फ़ा मान ले और एक को बीटा मान ले, अगर P पॉइंट पर अब हमें क्या निकालना हो, एंगल निकालना हो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो होता है के लेमडा बाई r। अब दोनों का एंगल, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ कंडीशन दिखेगा। एक तो ये हम अगर इसको x एक्सिस मान ले तो E4x के लिए आएगा, और यहाँ हम y मान लेते हैं तो E4y के लिए भी आएगा, है ना। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E4x के लिए करते हैं। तो यहाँ दो दो एंगल दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन है दो एंगल दिखाएगा कैसे, चूँकि एक रड है, बहुत बड़ा रड है। तो जैसे मान लो कि छत पर जाकर देखो, अगर नीचे का सबसे नीचे वाला पोर्शन देखना हो तो हम लोग नॉर्मली ऐसे देखते हैं, मतलब एंगल क्या बन जाता है 90 डिग्री। या हम नीचे से सबसे ऊपर वाला देखते हैं तो ऐसे करते हैं, सबसे ऊपर, मतलब एक इनफाइनाइट टाइप का हो गया है। तो दो एंगल है तो दोनों एंगल का एडिशन, मतलब साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा ई ऑफ एक्स के लिए। लेकिन अगर ई ऑफ वाई की हम बात करने के लिए जाए, के लेमडा बाई आर तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। के लेमडा बाई आर साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा फॉर ई ऑफ एक्स के लिए हो जाएगा। तो ई ऑफ वाई के लिए के लेमडा बाई आर कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। रड को अब हम इनफाइनाइट ले लेते हैं। एक कंडीशन क्या दे लेते हैं कि हम रड को क्या कर लेते हैं, इनफाइनाइट रड ले लेते हैं। फर्स्ट, इनफाइनाइट रड की हम बात करते हैं, दो लेते हैं।
इनफाइनाइट, इन दोनों के डिस्टेंस हम कुछ मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है r है। तो सेम हमें क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं यहाँ पे निकालना है। इसमें हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ध्यान देते हैं, इनफाइनाइट के लिए तो ऐसे मतलब एंगल क्या है 90 डिग्री, और नीचे भी जाएंगे तो 90 डिग्री। तो अभी फार्मूला पढ़ा था k लेमडा बाई आर साइन, इसके लिए भी 90 डिग्री और इसके लिए भी 90 डिग्री। ई ऑफ एक्स के लिए कर लेते हैं फॉर पहले तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर। लेकिन अगर ई ऑफ वाई के लिए जाए तो cos 90 का वैल्यू 0, तो ये डायरेक्ट 0 है ना, cos 0 का वैल्यू 0, तो हमारा जो ई ऑफ आई डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0। सेकेंड कंडीशन भी यहीं पे देख लेता है। अगर सेमी इनफाइनाइट की बात करें, सेमी इनफाइनाइट रड की बात करें, तो सेमी में क्या होगा, आर डिस्टेंस ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक एंगल जो है अगर मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यह एक एंगल हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ई ऑफ एक्स के लिए बात कर लेते हैं, k लेमडा बाय आर साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। तो साइन 0 0, साइन 1 ही रह जाएगा। तो ई ऑफ एक्स हमारा क्या रह गया k लेमडा बाई आर। एक दूसरे की बात करें, ई ऑफ वाई के लिए हम इधर लिख देते हैं, यहाँ पे ई ऑफ वाई की बात करें तो k लेमडा बाई आर कॉस 0 डिग्री और माइनस कॉस 90 डिग्री। तो ये तो हमारा cos 90 का वैल्यू 0 ख़त्म। ये भी हमारा क्या आ रहा है, ई ऑफ वाई हमारा k लेमडा बाई आर ही आ रहा है। मतलब दोनों का वैल्यू तो सेम ही आ रहा है, लेकिन जब ऐसा कंडीशन होगा एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो ई हमारा रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट तो हमारा ये हो गया ई नेट। तो ई नेट हमारा फाइनल होगा दोनों के लिए, तो दोनों के लिए इधर लिख देते हैं ई नेट। हम लोग पढ़ा था √2 टाइम्स आ रहा था, दोनों को अगर ई मान लेंगे तो √2 टाइम्स ऑफ k लेमडा बाई आर। ये हो जाएगा जब सेमी इनफाइनाइट रड हमारा होगा। सेमी इनफाइनाइट रड होगा तो क्या आएगा √2 टाइम्स ऑफ k लेमडा बाई आर। सेमी इनफाइनाइट रड, 2 इनफाइनाइट रड है ना, लाइन है, ठीक है। एक पर हम दोनों मान लेते हैं कुछ भी चार्ज है पॉजिटिव वगैरह, इधर से एक पर पॉजिटिव बोल रहा है एक पर नेगेटिव है। एक पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है एक पर हमारा नेगेटिव चार्ज है। दोनों का जो डिस्टेंस प्लेस किया है 2r है ना, यहाँ से यहाँ 2r ले लिया है, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ध्यान देते हैं। हम लोग क्या जानते हैं उसको पढ़ लेते हैं। कंसेप्ट पढ़ा था कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बना है ना। सेकेंड, नेगेटिव भी तो पॉजिटिव को अपने तरफ लेकर आता है, ये भी लेकर आता है, तो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम डैश मान लेते हैं इसको 2 टाइम हो गया है, फर्स्ट सेकेंड, तो 2e के बराबर है ना। अब फार्मूला यूज कर लेते हैं 2k लेमडा बाई आर, यही पढ़ा था 2 इनफाइनाइट वाला 2k लेमडा बाई आर, सॉरी 2 था, एक और 2 आ जाएगा
2k लेमडा बाई आर, तो 2 इंटू 2k लेमडा बाई आर, आर की जगह क्या है 2r डायरेक्ट पुट कर देते हैं, कर सकता है। तो एक 2 से तो 2 कैंसल आउट। ओके, अब हमें k का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर, तो 2 से एक और कटेगा, तो आया क्या लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर, 1 लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। एक मिनट पीछे करेंगे, देखो एक मिनट। पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड होता था, तो एक तो क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड किया यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड आ रहा था, तो अपने तरफ को ले रहा था। तो यही चीज़ को कंसेप्ट को हमने यहाँ यूज किया कि जब दो अपोजिट चार्जेज है हमारा, दो अपोजिट चार्ज है, तो ये तो पहले रेडियली आउटवर्ड होगा और ये रेडियली इनवर्ड होगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट हुआ, एक फील्ड ये होगा, तो ई नेट मान लेते दोनों का एडिशन, तो 2E, है ना। अब E का फार्मूला हम लोग जानता ही था, उसको पुट कर दिया हो, है ना। छोटा सा कंसेप्ट को देख लेते हैं अब इसको, ये तो हो जाएगा ऐसा ही, छोटे इजी क्वेश्चन है। अब हमें रड यही है, हम इसको एरेज कर देते हैं थोड़ा देर के लिए, ये वाला को हम एरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखा कि दो अपोजिट चार्ज हमने लिया था, अब हम करने क्या जा रहा है कि दोनों चार्ज को हम सेम कर रहा है, दोनों चार्ज को हम अब क्या किया है सेम कर दिया है। अब क्या होगा आंसर, अब दोनों चार्ज को अब हम सेम कर दिया है, पहले तो हम अपोजिट चार्ज लेकर कर रहे थे, अब हम सेम कर दिए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑप्शन यही रहेगा। दोनों चार्ज को सेम लिया है, अब हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। दोनों सेम चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। रिमेनिंग वैल्यू में कोई चेंज नहीं किए हैं, ऑप्शंस में भी कोई चेंज हम नहीं किए। क्या होगा ना चाहिए आंसर, हाँ? क्या होना चाहिए बोलो, है भगवान। 0 होगा, क्योंकि देखो ध्यान से, इधर वाला इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा और इधर वाला इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ठीक है। जब हम अपोजिट चार्ज लेंगे, है ना, देन सॉरी सेम चार्ज लेगा, तो अपोजिट के लिए तो हम लोग पहले देखा था,